नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से एक रहस्यमयी प्रश्न पूछा। हे ब्रह्मदेव, सृष्टि की रचना कैसे हुई? भगवान शिव, विष्णु और आपने मिलकर इसे कैसे रचा? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे मुनि, जब भगवान शंकर मुझे सृष्टि रचने का आदेश देकर अंतर्धान हो गए, तब मैं ध्यान में मग्न होकर कर्तव्य का विचार करने लगा। उसी समय भगवान विष्णु वहां आए और महादेव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश देकर स्वयं अंतर्धान हो गए। वे वैकुंठ धाम चले गए और सदा वहीं रहने लगे। सृष्टि की इच्छा से मैंने शिव और विष्णु का स्मरण कर जल में अपनी अंजलि डाली और जल को ऊपर उछाला। तभी वहां एक विशाल अंड प्रकट हुआ, जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। यह अंड 24 तत्वों का समूह था, लेकिन निर्जीव था। उसमें कोई चेतना नहीं थी। मैंने 12 वर्षों तक भगवान विष्णु का ध्यान किया। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्रीहरि प्रकट हुए। उन्होंने मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, प्रभो, यह विराट ब्रह्मांड चेतन नहीं हो रहा है, इसे जीवन प्रदान करें। जैसे ही श्रीहरि ने उसमें प्रवेश किया, वह विराट अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्रीहरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। इसके बाद मैंने अलग अलग प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगे, जिससे सबसे पहले तमोगुणी सृष्टि अविद्यापंचक उत्पन्न हुई। फिर भगवान शंकर की आज्ञा से उन्होंने वृक्ष आदि स्थावर सृष्टि मुख्य सर्ग का निर्माण किया, जो पुरुषार्थ की साधक नहीं थी। इसके बाद तिर्यक्त्रोता सर्ग पशु पक्षी आदि उत्पन्न हुआ, जो भी पुरुषार्थ साधन में असमर्थ था। फिर ऊर्ध्वस्रोता सर्ग देवताओं की सृष्टि हुई, जो सत्यवादी और सुखदायक थी, लेकिन उसमें भी पुरुषार्थ साधन का अभाव था। इसके बाद अर्वाक्स्त्रोता सर्ग की रचना हुई, जिसमें मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनुष्य ही सच्चे अर्थों में पुरुषार्थ साधन के अधिकारी बने। इसके बाद भूत आदि की सृष्टि हुई। फिर 3 प्राकृत सर्ग उत्पन्न हुए। महत्तत्व सर्ग मूल तत्वों की सृष्टि, सूक्ष्म भूतों का सर्ग तन्मात्राएं, वैकारिक सर्ग इंद्रियमन आदि की उत्पत्ति। इनके साथ मिलाकर कुल 8 सर्ग हुए। फिर 9वां सर्ग कौमार सर्ग हुआ, जिसमें सनक, सनंदन आदि 4 कुमारों की उत्पत्ति हुई। वे वैराग्यवान थे और संसार में रुचि नहीं रखते थे। जब ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को सृष्टि निर्माण का आदेश दिया, तब उन्होंने मना कर दिया। सनकादि ऋषि संसारिक कार्यों में नहीं पड़े, वे केवल भगवान शिव का ध्यान करने लगे। तब मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ और मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। श्रीहरि ने मुझे आदेश दिया कि मैं भगवान शिव की आराधना करूं। जब मैंने शिव की कठोर तपस्या की, तब मेरी दोनों भौहों के मध्य से भगवान महादेव प्रकट हुए। वे अर्धनारीश्वर स्वरूप में थे। ब्रह्मा जी ने नीलोहित उमावल्लभ भगवान शंकर के समक्ष भक्ति भाव से मस्तक झुकाया और उनसे विविध प्रकार के जीवों की सृष्टि करने का आग्रह किया। उनकी प्रार्थना सुनकर महादेव जी ने अपने समान अनेक रुद्रगणों की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने पुनः महादेव जी से ऐसे जीवों की सृष्टि करने का निवेदन किया जो स्थिर और संतुलित हों। इस पर करुणासागर महादेव जी हंस पड़े और उत्तर दिया, हे विधाता, मैं जन्म और मृत्यु के बंधन में पड़े दुहक्युक्त जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन रहकर कष्ट भोगते रहेंगे। मैं तो गुरु स्वरूप धारण करके उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान करूंगा और संसार सागर से पार कराऊंगा। दुहक में डूबे जीवों की सृष्टि करना तुम्हारा कार्य है,
लेकिन मेरी आज्ञा से यह कार्य करने के कारण माया तुम्हें नहीं बांध सकेगी।